एक पक्षी था, ना वहां पानी था ना वहां हरियाली थी, बस रेत ही रेत थी, वो भी गरम। वो पक्षी जो था वो बहुत तड़प रहा था, बस मरने की स्थिति थी। तभी वहां से एक दूसरा पक्षी गुजरा, तो वो तड़पता हुआ पक्षी उस उड़ते हुए पक्षी से बोला, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया है। अच्छा, तो उस तड़पते हुए पक्षी ने कहा, भैया जरा मुझे ये बताओ कि मुझे ये दर्द कब तक मिलना है, जरा यमराज जी से पूछ लेना कि मैं कब तक तड़पूंगा, कब तक मेरे भाग्य में ये दुख है, पीड़ा है, दर्द है। उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी पीड़ा कह दूंगा। पक्षी चला, यमराज जी से अपने काम के सिलसिले में बातचीत हुई। लौटते समय उस पक्षी ने यमराज जी से कहा कि महाराज, आते समय हमें एक घायल पक्षी मिला था, उसने पूछा है कि वो इस प्रकार कब तक भोगता रहेगा, बहुत कष्ट है उसे। यमराज ने कहा, अभी 7 वर्षों तक उसे यूं ही भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक उसके भाग्य में बहुत यूं ही कष्ट है। तो उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, यमराज जी कोई तो उपाय होगा इस दुख से बचने का, 7 साल बहुत होता है, कोई तो उपाय बताइए। तब उस भले पक्षी ने पूछा, तो यमराज जी ने बताया कि हाँ, एक उपाय है। क्या? बोले, तुम जाकर उस पक्षी से कह देना कि वो बस ये कहे कि हे विधाता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज उसकी जो भी दुर्दशा है वह उस दुर्दशा में भी प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह के वो भगवान का थैंक यू कहे, धन्यवाद विधाता, तुमने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पक्षी ने कहा, ठीक है। वो भला पक्षी आया, उस दुखिया पक्षी से बोला, सुन, तेरे भाग्य में 7 वर्षों तक का कष्ट है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू हर हाल में प्रसन्न रहा कर और यही कहा करके, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो भला पक्षी वहां से चलता बना, और वो दुखिया पक्षी जो दुख में था, कुछ दिनों में क्या, कुछ ही घंटों में उसके पंख झड़ने लगे, टूटने लगे। जब उसका एक पंख टूट गया तो वो धड़ाम से जमीन में गिरा, और गिरते ही बोला, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यास से तड़प रहा था, बहुत प्यास लगी थी, तो उसने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर हाल में अब वो बस यही कहने लगा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका पंख एक टूटा तो धन्यवाद दिया, पंख दोनों टूट गए तो धन्यवाद दिया, प्यास से तड़प रहा था, धन्यवाद दिया, सूर्य का प्रकाश आया, भयंकर गर्मी लग रही थी, उसने धन्यवाद। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। जरा सा कुछ खा लेता तो धन्यवाद देता, जरा सा पानी कहीं मिल जाए पी लेता तो धन्यवाद देता, कभी भूखा रहता तो धन्यवाद देता। 7 दिन हुआ। 7 दिन बाद क्या देखता है वो कि उसके धीरे धीरे नए पंख आने लगे, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा, और वह उड़ करके वह ऐसी जगह पर चला गया जहां सुंदर फल थे, सुंदर पानी था, खाना भी अच्छा मिला, पानी भी अच्छा मिला, और वो हर हाल में भगवान का थैंक यू कहने लगा। अब बहुत सुखी हो गया। तभी वहां से फिर वही पक्षी गुजरा, भला पक्षी। वो भले पक्षी ने कहा, अरे भाई क्या तुम वही हो जो हमें मिले थे? हाँ हाँ हम वही हैं। अरे तुम्हारी तो 7 वर्षों तक का कष्ट था और तुम तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। वो भला पक्षी दौड़ा दौड़ा यमराज के पास गया, महाराज वो तो 7 दिन में ही ठीक हो गया, क्यों, कैसे? तब यमराज ने कहा कि भैया जब उसने हर हाल में भगवान का स्मरण किया और हर हाल को भगवान
के चरणों में समर्पित किया, उसका थैंक यू कहा, तो 7 वर्षों का कष्ट 7 दिन में ही कट गया और 7 दिन में ही कट के वह आज सुखी है, प्रसन्न है। वह पक्षी कोई और नहीं, हम सभी वही पक्षी हैं। हम भी घायल हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी किसी ना किसी दुख से दुखी हैं, आप भी किसी ना किसी कष्ट से परेशान हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, विधाता तुमने ये बड़ा गलत किया, तुमने ऐसा कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जैसा जीवन में अच्छा या बुरा हो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी शिकायत करने से भी क्या होगा। एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं। बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है, ये क्या था। बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं। पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की, कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। एक मजदूर था, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी। वह एक फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए महीना मिलता था। ये काफी समय पुरानी बात है, जब 1500 भी कुछ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए माह मिलता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, पत्नी भी थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और वो स्वयं, टोटल 4 लोगों का परिवार था। 1500 मिलता था, वो बहुत खुश रहता था और बड़े प्रेम से अपनी माँ की सेवा करता, पत्नी का ख्याल रखता। बेटी थी, बेटी के लिए कपड़े, उसका ख्याल रखता और काम करता। एक दिन उसकी पत्नी के यहाँ बेटा हुआ, अर्थात वो फिर से पिता बन गया। अभी बेटी थी, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी पत्नी को फिर बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो वो बड़ा प्रसन्न था, बेटा आया, खुश था। तभी अचानक उसका मालिक सोचा कि ये ईमानदार आदमी है, 1500 रुपए इसको मिलता है, चलो मैं इसको 20 अर्थात 2000 रुपए देता हूं। उसने तनख्वाह बढ़ा दी और अपने आप उसे 1500 की जगह अब महीने का 2000 मिलने लगा। वो रोज प्रसन्नता से काम करता, लेकिन पैसा बढ़ने से उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं, वाह आपने पेमेंट हमारी बढ़ा दी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम धन्यवाद आपका, हमारी तनख्वाह आपने बढ़ा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं दिया, काम करता रहा ईमानदारी से। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया। उसके मालिक ने कहा, ये कैसा आदमी है, इस तनख्वाह मैंने बढ़ा दी बिना कहे, बिना सिफारिश के। इसने तो कोई जवाब दिया नहीं, चलो इसकी जहां की तहां करते हैं। तो उसके मालिक ने फिर 1500 कर दिया और वो आदमी 1500 में भी प्रसन्न अपना काम करे। 2000 पेमेंट हो गई तो भी खुश था, 1500 थी तो भी खुश, और अब फिर 1500 हो गई तो भी खुश, आनंद। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, तो यहाँ ये बता, तेरी मैंने 2000 पेमेंट की तो तू प्रसन्न नहीं होया, और मैंने तेरी 1500 कर दी, तू दुखी नहीं हुआ, तू शिकायत नहीं करता कभी। उस आदमी ने कहा, साहब मैं आपसे क्या शिकायत करूं, मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं उसके भरोसे रहता हूं।
पर आपने जब 2000 पेमेंट की थी ना, तो आपने नहीं की, मेरे भगवान ने आपसे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, 5वां मेहमान आ गया, तो 5वां आया तो खर्चा बढ़ गया, तो भगवान को लगा कि खर्चा बढ़ गया, इसकी पेमेंट बढ़वानी चाहिए, क्योंकि चिंता तो हमारी उसी को है ना। तो बेटा आया, नया मेहमान आया, बच्चा आया, तो उसके खर्चे तो कुछ हो ही जाते हैं दवाई से लेके। तो ये 500 आपने बढ़ाए, वो इसलिए क्योंकि बच्चा आया हमारे यहाँ, नया मेहमान, हम पिता बन गए हैं, बेटी थी अब बेटा हो गया। अच्छा, तो फिर तो मैंने 1500 कर दिया ना 2 महीने बाद। हाँ, आपने 2 महीने बाद 1500 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बूढ़ी माँ थी, अभी 15 दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया, तो 4 के 4 रह गए, तो 1500 में गुजारा हो जाता। सदस्य बढ़े तो पैसा बढ़ गया, सदस्य कम हुआ तो ईश्वर ने जहां की तहां कर लिया। मैं तो ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी रखता हूं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारा पालन पोषण भगवान करेंगे। पैसा दिलाने वाले, रोटी दिलाने वाले, रोटी में अपनी मेहनत से नहीं खाता मेरी माँ, भगवान की कृपा होती है तो मैं रोटी खाता हूं अपनी मेहनत से। तो यदि कोई कहे मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, तो कई बार ना आपकी मेहनत करने के बाद भी आप खा नहीं पाते, किसी टेंशन के कारण, किसी कारणवश खा नहीं पाते। हम अपने मेहनत की नहीं खाते मेरी माँ, हम तो भगवान की कृपा की खाते हैं। और विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके रखें। हमारा परिवार, हम, ये सब आपका ही है, हम तो सिर्फ नौकर बन के एक नौकरी कर रहे हैं आपकी, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो भगवान के नौकर हैं। जैसे वो रखना चाहें, वो 2000 दें तो हम प्रसन्न हैं, 1500 दें तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो भूखा सुलाएं, हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरे कन्हैया को पता है कि आज चूल्हा जलेगा कि नहीं। आज मैं खाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान को पता है कि आज मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। सबके पालनहार कौन है मेरी माँ? कहते हैं भाग्य से ज्यादा, पर समय से पहले ना किसी को मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए सदा भगवान के भरोसे रहा कर। एक बार भक्ति महारानी दुखी पड़ गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। नारद जी आए, अरे भक्ति क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? महाराज क्या बताएं, इस कलयुग में हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं, इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, हमारा दुख कैसे दूर होगा? हम तो फिर भी युवा हो गई, जवान हो गई, पर हमारे बच्चे बुढ़े के बुढ़े रह गए। नारद जी बोले अब क्या करें? तब आकाशवाणी हुई। पहले तो गीता, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता वेद पुराण सब सुनाए नारद जी ने, पर उन्हें मूर्छा दूर नहीं भई। तब नारद जी ने सूर्य भगवान, आकाशवाणी हुई कि भागवत सुनाओ इन लोगों को। समझिएगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जब दुखी थे, तो इन तीनों को नारद जी ने हरिद्वार में सनकादियों से भागवत करवाई। श्रोता बन के नारद जी बैठे, हजारों संतों की भीड़ आई, और वहां पर जब भागवत प्रारंभ हुई, तो भागवत की महिमा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये वो भागवत है जो स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने की ताकत रखती है। भागवत जी सबके दुख को दूर करने की ताकत रखते हैं। ये वो भागवत है जिनको सुनकर हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। ये वो भागवत है जो सुन ले 7 दिन बड़े भाव से, तो मैं गारंटी लेता हूँ, स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूँ कि कोई जो भगवान को कभी नहीं मानता था, नास्तिक से महानास्तिक व्यक्ति भी यदि भागवत में 7 दिन बैठ जाए, 7 दिन बाद वो आस्तिक ना हो जाए, तो आप जो सजा दोगे मंजूर हो जाएगी। आपका बेटा बिगड़ा है, महा बिगड़ा है, कुसंग में पड़ चुका है, बहुत बिगड़ गया है मेरी माँ, मैं गारंटी लेता हूँ आप
आपके बेटे की, आपके पति की, आपके पड़ोसी की, वो लोगों की जो बिल्कुल रास्ते से भटक गए हैं, गलत मार्ग अपना चुके हैं। 7 दिन उन्हें मेरे सामने बिठा दो, 7 दिन में वो बदल ना जाए, उन्हें सुधार कर मैं आपको वापस ना कर दूं, तो आप कहना ये ताकत भागवत जी की है, ये शक्ति भागवत जी की है। ले आओ दुनिया के महान कुसंगियों को मेरे सामने, ले आओ दुनिया के महान बिगड़ैल लोगों को मेरे सामने। 7 दिन में, मात्र मुझे 7 दिन का ये ऑपरेशन मात्र 7 दिन का है। 7 दिन में आपके अंदर का सारा ज्ञान निकालकर भगवत कृपा से केवल प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश होगा और आपका हृदय परिवर्तित हो चुका होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ये भागवत का दावा है। हम बोलते हैं आपसे, अपने बच्चों को सुनवाया करो कथा। कथा उनको ही सुननी चाहिए जो रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता भटक गए हैं उनको तो बहुत जरूरत है भाई, दवाई की जरूरत उन्हें ज्यादा है जो बीमार पड़े हैं। जो बीमार नहीं है उन्हें दवाई की जरूरत क्या है? आप लोग सुन रहे हैं तो आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी, और जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे, रास्ता भटक चुके थे, उन्हें तो नई ऊर्जा मिल जाएगी, नया रास्ता मिल जाएगा, जीने की नई आशा मिलेगी। कितने लोग हैं मेरी माँ, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बस मरने जा रहे थे, आत्महत्या का प्लान था, पर टीवी पर साधना चैनल पर उन्होंने भागवत सुन ली। 1 मिनट की सुनी तो 1 घंटे सुन ली, फिर 1 घंटे की सुनी तो 3 घंटे, और फिर 7 दिन सुनी, आत्महत्या करने का प्लान चेंज हो गया। हजारों लोग ऐसे हैं मेरे भारत में जो मरने का मन बना चुके थे, पर भागवत ने उन सबको बदल दिया और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये चमत्कार, ये प्रभाव भागवत जी का। ये शक्ति व्यक्ति की नहीं है, ये शक्ति भागवत जी की। हजारों लोग भक्ति के पथ पर आ चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं, हजारों लोगों को जीवन बदल चुके हैं इस कथा से। इसलिए इस कलिकाल में और कोई दूसरा सहारा नहीं है, केवल भागवत जी ही हम सबका सहारा है, क्योंकि भागवत ही भगवान है। जब तक भागवत नहीं सुनोगे, याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी के दर्शन आपने 1000 बार किए होंगे, पर भागवत जी सुनने के बाद जब आप बिहारी जी का दर्शन करोगे ना, तो 1000 बार आपने वो दर्शन किए हैं अपने से। उन दर्शन का आनंद और भागवत सुनने के बाद जो दर्शन होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना। भागवत भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाती है। भगवान को कौन जानता है? यदि भगवान की कथाएं, राम की कथा ना हो तो राम का परिचय कौन देगा? कृष्ण की कथा ना हो तो कृष्ण का परिचय कौन देगा? एक्चुअली भागवत तो भगवान कृष्ण का परिचय है। राम कथा, रामायण और रामचरितमानस तो भगवान श्री राम का परिचय है। एक व्यक्ति से आप मिलेंगे, हमारे पास हमारे देश के राष्ट्रपति आकर खड़े हो जाएं और हमें पता ही ना हो कि ये राष्ट्रपति हैं, तो क्या आप और हम उनका सम्मान करेंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। सामान्य कपड़ा पहनकर सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजू में आकर हमारे पास राष्ट्रपति जी खड़े हो जाएं, तो क्या हम और आप उनका सम्मान करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी होगी कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो साथ सम्मान हम उनका सम्मान करेंगे। उसी प्रकार भागवत तो भगवान का परिचय कराती है कि ये कौन है जिन्हें तुम देखने जा रहे हो, ये कौन है। ये पूर्ण रूप से परिचय है, जन्म से लेके आखिरी तक का भगवान का परिचय है। भागवत ईश्वर का परिचय है। भागवत सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। सिर्फ भक्ति नहीं, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक भी बढ़ता है। ये भागवत जी बढ़ाने वाली हैं, ये कल्याण करने वाली हैं। इसलिए श्रद्धा से एक बार कोई इन्हें अपनाए तो कल्याण हो जाता है। हाँ, ये भागवत है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भागवत जी से प्रीति करना सीख लो। ये भागवत नहीं है, ये प्रत्यक्ष भगवान है, यही भगवान है।
शब्द ही ब्रह्म है। मेरी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है, आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्म है। हर कितना है कि आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द भागवत के नहीं है, गीता के नहीं है, इसलिए उन शब्दों में जान नहीं है। पर जो शब्द गीता के हैं, जो शब्द भागवत जी के हैं, वो शब्द तो प्राणी मात्र को नर्क से ले जाकर स्वर्ग की ओर कर देते हैं। आपके शब्दों में, सामान्य शब्दों में इतनी ताकत है, आप किसी को गाली दे दीजिए, अपने आप झगड़ा चालू हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के देखिए शब्दों में ये जान है कि झगड़ा करा सकते हैं। शब्द ऐसे हैं बाग लगा सकते हैं, और शब्द ऐसे हैं कि आग लगा सकते हैं। शब्द से बाग लगता है और शब्द से आग लगती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। संसार की बातों को करने से आग लगती है और भगवान की बातें करने से बाग लग जाता है। बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी। ये शब्द ही तो हैं जो हृदय तक पहुंच के और आपके हृदय में भगवत प्रेम जागृत कर देते हैं, भगवत भक्ति जागृत कर देते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जब उद्धव चरित्र सुनते हैं, सुदामा प्रसंग सुनते हैं तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है, रोमांचित हो जाता है शरीर। ये भागवत के शब्द ही तो हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। प्रिय भक्तों, भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। नारद जी कथा सुनवाए, सनकादियों ने कथा सुनाई और भक्ति महारानी को सनकादियों ने केवल महिमा सुनाई। भागवत कितनी बार सुने हम? बोले राम राम रटते रहो, कब तक रटे? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। भगवान का नाम जपते रहो, कथाएं तब तक सुनो। अरे भाई, हम रोटी कब तक खाते हैं? पानी कब तक पीते हैं? बताओ हमें पानी कब तक पीना है? बोलो मेरी माँ, बोलो। जब तक हम जीवित हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हम पानी पीते हैं। जब तक जीवित हैं तब तक हमें रोटी भोजन चाहिए कि नहीं? प्राण निकलने के बाद तो भूख प्यास खत्म, पर जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक पानी। कई लोग तो आखिरी सांस में पानी मांगते हैं, पानी डाल दो 2 बूंद, गंगा जल डाल दो 2 बूंद। हमारी जरूरत पानी है। जैसे आखिरी श्वास तक पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आखिरी श्वास तक भगवान की कथा और भगवान का नाम हमें सुनना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। यह नाम कल्याणकारी। आखिरी श्वास तक नाम जपो। भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। आहा, कहां से? श्रीमद् भागवत महापुराण से, भागवत से भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब प्रकट भई, याद रखना इस भागवत से ही भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है और वैराग्य। आप बताइए, आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं भागवत से? भक्ति मिल रही है कि नहीं भागवत से? और वैराग्य भी होगा धीरे से। भागवत से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। इस दुनिया में आज कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेंगे तो केवल भागवत में मिलेंगे। ये तीनों इस भागवत में समाये हुए हैं और यहीं से प्रकट हो गए। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति महारानी ने कीर्तन गाया। भक्ति महारानी ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति महारानी को बड़ा प्रिय है। ये कीर्तन भक्ति महारानी को ही नहीं, भगवान को भी बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए कहता हूं आप भी ये कीर्तन काम करते रहा करो और प्रेम से भगवान नाम भगवत कीर्तन करते रहा करो। कीर्तन कभी न छूटे, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का कीर्तन हम सभी गाते रहें, कीर्तन करते रहें, है ना। आइए जरा हम भी भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। को समय रहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप। भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें? संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती। किसी को तारा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए, जंगल में मरने के लिए एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदत्वम, भगवान क्या हुआ, रोते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा विना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे राम राम, हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है, पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए, पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। अब कोई बेटे के लिए रोए या कोई भगवान के लिए रोए। इसलिए कहता हूं बेटों के लिए रोकर अपने आंसू खराब ना किया करो, भगवान के लिए रोया करो। दो आंसू भगवान के लिए भी बहाया करो, भगवान की याद में। संसार इतना बहुत है आपके पास, जितना मिला है सब कुछ मिल गया ना। बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, अब सब हो गया है। अब थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान को पाओ, भगवान के लिए रो। उनके लिए रोएंगे तो काम बनेगा। इसलिए रोया करिए भगवान के लिए। बेटों के लिए मत रोइए, बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं अमेरिका, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को वहीं रखेंगे। माता पिता बेचारे बुढ़ापे में अकेले भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बेटों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं माँ की चिता पे आग लगाने भी वक्त पे नहीं आ पाते। काम करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। माँ के लिए समय नहीं था, बाप के लिए समय नहीं था, ऐसे पैसे का करोगे क्या?
क्यों भाग रहे हो भाई इतना पैसों के पीछे? क्या करोगे जोड़कर संपत्ति? शांति तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसों को करोगे क्या? पैसे भी व्यक्ति इसलिए कमाता है ना थोड़ा शांति मिले, पर आजकल पैसों में शांति कहाँ है? शांति सेवा में है सबसे। आप याद रखना मेरी माँ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपके बैग में, आपके झोले में, आपके झोले में 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, इसमें जितनी खुशी है आपको, उसमें से आप 100 रुपए का किसी को भोजन करा दोगे। 1 लाख रुपए में से जब आप किसी भूखे को भोजन कराओगे तो भोजन कराने में जो सुख आपको मिलेगा वो सुख आपको लाख रुपए जेब में रखने से नहीं मिलेगा। एक 100 रुपए का भोजन किसी को पेट भर करा दोगे उसमें ज्यादा सुख, उससे आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा पैसा हम किसी के काम आ सके। पैसे पकड़ने में सुख नहीं है, पैसे को धर्म से जोड़ने में सुख है। इसलिए जैसे भी हो धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? आज के व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है तो जाकर शराब खरीद लाता है, उसके पास पैसा है तो मांस खरीद लाता है, मांस खाता है, शराब पीता है। जो व्यक्ति अपने धन से मांस और मुर्गी खरीदेगा और पैसे से धन से शराब खरीदेगा, इस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति मिलेगी? इसने अपने धन को अधर्म से जोड़ा है, इसने अपने धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और 100 रुपए आप किसी भूखे को भोजन करा देंगे तो आपको दिन भर शांति मिलेगी। वाह, आज हमने किसी प्रकार से अपने धन को धर्म से जोड़, ये धर्म है, यही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन को किससे जोड़ना है? धन को धर्म से जोड़ना है। धन, याद रखना मेरी माँ, धन से शांति कम, अशांति ज्यादा बढ़ती है। धन का स्वभाव है जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। धन का स्वभाव यही है, जितना वो आता है उतना लोभ बढ़ाता है। और धन आता है तो केवल लोभ नहीं बढ़ाता, धन आता है तो अहंकार को भी लेकर आता है। धन अकेला कभी नहीं आता, धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा। धन आता है तो लोभ और अहंकार ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों, हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं है। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है। और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे? ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, VIP लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो उसके घर से। धन भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, लोभ भी चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? जाओ तीनों। धन याद रखना,
जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर में तीनों आते हैं, पर जो व्यक्ति धन को पाकर धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके जीवन में अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं ना, ये धन उसी को मजा चखाता है, रोड में लाकर खड़ा कर देता है। और जो भगवान में जुड़े रहते हैं, धन से धर्म करते रहते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है, उनके नाश की कोई संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा, रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और ये आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी, रावण का धन, उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं। नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया, और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, और सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था रावण, अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा है। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को उसके, रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, हनुमान जी गुरु हैं। हनुमान जी गए हैं, रावण मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी माँ है सीता, और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता माँ को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी माँ, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान,
भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ सारा पैसा लेके। हे भगवान, ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु, आपके चरणों में ये समर्पित है। प्रभु, मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चूकर निकाल कर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी माँ, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, तो राम का साथ देने से, राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, राम जी की सेना हाजिर है। ये से कथा का प्रभाव है। देखो मेरी माँ, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे, याद रखना, कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं। ये मेघनाथ कैसा है? 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गईं। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा। धुंधकारी, आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, पुत्र नहीं है। संत ने कहा पुत्र के लिए क्या रोता है? ये ले फल खिलाना, पत्नी को बेटा होगा। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिया फल, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, कह दिया फल प्रभावशाली है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ तो पैसे देकर धुंधली ने बेटे को खरीद लिया बहन से, नाम रखा बेटे का धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी को माँ लाड़ प्यार में बिगाड़ दी।
धुंधकारी बोला माँ 2 रुपए दे दो, माँ ने 4 दे दिया। माँ 10 रुपए दो, माँ ने 20 दे दिया। माँ 50 रुपए दो, माँ ने 100 दे दिया। और बिगड़ता गया बच्चा, बिगड़ता गया। मेरी माँ सावधान, ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़ नहीं, जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं। और बच्चों को तो जितना आप तपाओगे उतने बच्चे निखर के आगे आएंगे। बच्चों को तपाया करो। आजकल आप लोग बच्चों को तपाते नहीं है, तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ परिश्रम नहीं। आजकल बच्चे सुकुमार हो गए हैं, कोई परिश्रम नहीं है, पसीना नहीं निकलता। एसी में बैठ करके बेचारे इतने सुकुमार हैं, एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ पढ़ाई कैसी थी, लाइट नहीं थी तो दिया जलाकर पढ़ते थे। सारी पढ़ाई दिन में कर लेते थे, रात के लिए कुछ बच जाए तो दीपक जलाकर पढ़ते थे। नींद खुल जाए फिर पढ़ने लगते थे। अरे शिक्षा को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अब कोई त्याग ना करे, विद्वान हो जाए। धुंधकारी की माँ धुंधली ने लाड़ कर करके धुंधकारी को बिगाड़ दिया। अब धुंधकारी जुआ खेलता है, शराब पीता है, परिस्त्रियों का संग करता है। एक दिन तो लाठी लेकर आया और अपने पिता से बोला, लाओ पैसे तुमने कहाँ जमा के रखे। पिता ने कहा, बेटा तुमने सारा जुए में शराब में उड़ा दिया, बचा कहाँ है। पैसे नहीं दिए तो पिता की पीठ में 2 लाठियां बरसाई धुंधकारी ने। पिता रोने लगे, मेरा बेटा मुझे मारता है, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज वहां पर आ गए। और गोकर्ण जी देखिए अपने पिता को उपदेश करते। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। क्या कहा गोकर्ण जी ने? कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, पत्नी ने धोखा दिया। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में वो कौन है जो आपको धोखा देता है? आप सभी से मेरा प्रश्न है, उत्तर आप सभी से चाहूंगा। बताइए वो कौन है जो आपको धोखा देता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इतना क्या विचार कर रहे हैं? कौन है वो आपको जो धोखा देता है? बताओ मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ कौन है वो जो आपको धोखा देता है? हाँ, चलिए आपके पास उत्तर नहीं है, हम आपको उत्तर देते हैं। आप कहते हैं महाराज जी हमारी पत्नी ने धोखा दे दिया, हमारे पति ने धोखा दे दिया, हमारे बच्चे ने धोखा दे दिया, हमारे पड़ोसी ने धोखा दे दिया, हमारे बिजनेस ने धोखा दे दिया, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया, हमारे, ये सब तो बाद का है। इसके पहले क्या है? इसके पहले ये है कि ये जो आपका बढ़िया सा शरीर है, हाँ, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक दिन आपका शरीर ही आपको धोखा देगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। लोग ले जाकर शमशान में जला देंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहते हैं पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। अरे पत्नी और पुत्र को भूल जाओ। क्या तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि तुम्हारा था ये शरीर तो फिर आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? भाई लोगों को क्यों नहीं रोक रहे? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आपका शरीर आपका नहीं था। था क्या?
आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? हाथ की शक्ति कम पड़ गई, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यही है कि आपका शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका नहीं है। यदि आपका था तो आपको छोड़ कैसे दिया शरीर ने? आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये शरीर है और एक दिन ये आपको धोखा देगा। इसलिए कहता हूं, जब पता ही है कि ये धोखा दे देगा तो पहले से सावधान रहो ना। धोखा दे इसके पहले भगवान को पालो, बाद में धोखा मिले तो मिले। अब भगवान को पा लिए हमने, जिसके लिए आए थे वो मिल गए, अब तो धोखा मिल जाए। भाई हमारी नौका डूबी तो पर किनारे डूबी तो हम तो बच जाएंगे, और बीच में डूबी तो फिर डूब जाएंगे। भाई नौका डूब जाए, हमें पता है कि नौका में छेद हो गया, हमें पता है कि पानी भर रहा है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी नाव चलाओ, किनारे तक पहुंचा लो। अब नौका किनारे पहुंच गई, वहां तुम नाव डूब गई, तुम छलांग लगा लो, किनारे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार तुम्हें शरीर धोखा देगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तुम्हें छोड़े उसके पहले भगवान के पांव पकड़ लेना, ताकि भवसागर से पार लग जाओ। नहीं बीच में डूबोगे तो ना घर के ना घाट के डूब जाओगे, 84 के चक्कर में उलझ जाओगे। इसलिए कहता हूं सावधान। साथ तो ये शरीर भी नहीं देता। फिर आप कह रहे हो पत्नी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी क्या बनेगी? तुम्हारा पति तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा बेटा तुम्हारा कब तक साथ देगा? शरीर भी तो तुम्हारा साथ ना दे पाया, फिर बेटा कब तक का साथी है? पति और पत्नी कब तक के? इसलिए लोगों से अपेक्षा ना रखा करो कि ये हमारा साथ देगा। साथ कोई दे सकता है आपका तो केवल मेरे कृष्ण आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए इनमें विश्वास रखो, इनके चरणों में प्रीति करो, इनसे ही कुछ कहो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।